इस वीडियो में दो मिसालों के ज़रिए हम लिमिट्स के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ हमारे पास दो फंक्शंस दिए गए हैं और इन दो फंक्शंस को हम ग्राफ्स पे देख रहे हैं। पहली मिसाल से हम शुरू करते हैं। फर्ज करें हमारे पास ये फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वन बटा एक्स माइनस वन। अब ये देखने में एक अजीब सी बात लग रही है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है तो आप कहेंगे कि भाई सीधा सीधा हम इसको एफ एक्स इज इक्वल्स टू वन क्यों नहीं लिख देते। लेकिन यहाँ एक बारीकी है जो समझने की बात है और दिलचस्प बात है और जिसके साथ हमारा लिमिट्स का कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है कि बाकी तमाम केसेस में तो ठीक है, लेकिन फ़र्ज़ करें अगर x एक के बराबर हो तो क्या होगा। तो हमारा न्यूमरेटर भी सिफर हो जाएगा और हमारा डिनोमिनेटर भी सिफर हो जाएगा अगर x की वैल्यू 1 होगी। सो f ऑफ 1 हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी कोई कदर कोई भी वैल्यू सिफर से डिवाइड होती है तो उसका न्यूमरेटर चाहे कुछ भी हो वो एक अनडिफाइंड चीज़ है जिसको आज तक हम मैथमेटिक्स में डिफाइन नहीं कर सकें। सो इस फंक्शन को अगर हम ग्राफ पर देखें तो ये क्या होगा। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये x1 है, ये x मनफी 1 है। उस सूरत में हमारा y क्या हो रहा है, चलता चला जा रहा है। लेकिन जैसे ही x1 पर आते हैं तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये हमारे फंक्शन में हम यहाँ पर एक छोटा सा एक तरह का होल हमने ड्रॉ किया है, क्योंकि हम नहीं जानते, यहाँ पर हमारा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। सो इससे पहले और इसके बाद तो ये फंक्शन की तमाम वैल्यूज़ मौजूद हैं, जो भी x की वैल्यूज़ होंगी उसके ऊपर y की वैल्यू, ये एफ एक्स की वैल्यू हम देख सकते हैं ग्राफ पे। लेकिन x जब 1 है तो उस सूरत में हमारा ये फंक्शन अनडिफाइंड है और यहाँ आकर ये फंक्शन डिसकंटिन्यू हो जाता है, या इसकी कदर या इसकी वैल्यू या ये इसकी क्या शक्ल होगी ये हम नहीं जानते। सो यहाँ पर अब हमारा लिमिट का कॉन्सेप्ट आता है। सो इसको हम लिखेंगे, इसको हम कैलकुलस की ज़बान में मैथमेटिकली किस तरह लिखते हैं, इसको हम लिखेंगे लिमिट। लिमिट को हम LIM से जाहिर करते हैं। When x approaches 1, इसका मतलब है when x approaches 1, कि जब x, यहाँ से हम देख सकते हैं कि जब x इस तरफ से, जब x 1 होने से बिल्कुल पहले, 1 अभी हुआ नहीं है, लेकिन जब x 1 की तरफ आ रहा होगा, x की कदर, x की वैल्यू इस जानिब से भी और इस जानिब से भी, दोनों तरफ से जब x की कदर 1 अभी 1 हुई नहीं है, लेकिन जब 1 को अप्रोच कर रही होगी तो हमारा फंक्शन, उसकी वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं y की वैल्यू क्या है, 1। सो इसको हम लिखेंगे लिमिट व्हेन x अप्रोचेस 1 एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1। दूसरी मिसाल हम देखते हैं। दूसरी मिसाल में अगर हम एक फंक्शन देखें, में दिया गया है gx और ये बराबर है x स्क्वायर के जब x की वैल्यू 2 नहीं है, व्हेन x इज नॉट इक्वल्स टू 2। जब x 2 के बराबर नहीं है तो ये फंक्शन x स्क्वायर के बराबर है, और ये फंक्शन 1 के बराबर है जब x इज इक्वल्स टू 2। सो जब x की वैल्यू 2 है तो ये फंक्शन की वैल्यू हमारी gx की है 1, और जब x की वैल्यू 2 नहीं है तो उन तमाम वैल्यूज़ पे इस फंक्शन की वैल्यू x स्क्वायर है। सो x स्क्वायर का ग्राफ हम यहाँ देख सकते हैं, ये बना हुआ है। और यहाँ पर भी अगर हम देखें कि जब x स्क्वायर 2 के बराबर है, सो वैसे तो x स्क्वायर हम जानते हैं कि बराबर होगा 4 के, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ जब x 2 है तो y को 4 होना चाहिए। लेकिन हमारे फंक्शन के मुताबिक जब x की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू, यहाँ से हम देख सकते हैं, ये 1 के बराबर है। इसका मतलब है कि यहाँ पर भी जब x 2 के बराबर है तो इस कर्व, जो हमारा फंक्शन का कर्व है या ग्राफ है, वहाँ पर एक अदद होल है। होल से मुराद ये है कि ये अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पर अनडिफाइंड था, लेकिन यहाँ पर जो फंक्शन कंटिन्यूस चलता हुआ आ रहा है वो यहाँ डिसकंटिन्यू हो जाता है, और यहाँ पर 4 की बजाय जब x 2 है तो हमारे x की वैल्यू 1 हो जाती है, यानी कि x अचानक से यहाँ ड्रॉप हो जाता है। सो यहाँ पर भी अगर इसको कैलकुलस में हम लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट ऑफ x व्हेन x अप्रोचेस 2, यानी कि जब x की वैल्यू इस जानिब से भी, यानी कि जब पॉजिटिव की तरफ अप्रोच कर रही है पॉजिटिव साइड से, और x की वैल्यू यहाँ नेगेटिव से भी जब x 2 है, 2 की जानिब अप्रोच कर रहा है x इस तरफ से भी,
और यहाँ से भी x जब 2 को अप्रोच कर रहा है, व्हेन x अप्रोचेस 2 देन आवर फंक्शन gx इज इक्वल्स टू क्या है, 4 के करीब है, 4 नहीं है लेकिन हम इसको 4 ही लिखेंगे क्योंकि ये gx भी 4 को अप्रोच कर रहा है। ये हमारा लिमिट्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिस पर हम मज़ीद तफसील से बात करेंगे अपनी आने वाली वीडियोज़ में।